हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सीमेंस के G120 ड्राइव में हम लोग फॉल्ट और अलार्म दोनों का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अगर कोई फॉल्ट आया है तो फॉल्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उससे जो रेमेडीज उसकी होगी यानी उसका सॉल्यूशन होगा उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग इसका और हमारे जो मेन HMI होता है उसमें जो हमारा फेस प्लेट होता है उसके अंदर जो अलार्म और वार्निंग आती है ट्रिपिंग या अलार्म का, उसको हम लोग कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास सीमेंस का G120 ड्राइव का एक AOP है। AOP मतलब होता है एडवांस ऑपरेटर पैनल। ये एडवांस वर्जन है सिनेमिक्स का। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में रन, अलार्म और फॉल्ट है। तो अभी ये रन मोड में है, इसी के लिए इसमें रन ब्लू ग्लो हो रहा है। अलार्म आने पर ये अलार्म जो है दोस्तों वो येलो ग्लो होने लगता है, और ये फॉल्ट आने पे जो फॉल्ट है वो रेड ग्लो हो जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए ये ड्राइव जो है वो 990 किलोवाट की एक ड्रम की ड्राइव है। तो ये अभी ऑपरेशन में है यानी वेक्टर मोड में ऑपरेशन में है। ये एनसेट यानी इसमें सेट पैरामीटर बताया जा रहा है कि कितने आरपीएम पे रोटेट हो रहा है। तो 800 आरपीएम है तो 800 आरपीएम के बारे में बता रहा है। ये पी एक्टिव, ये एक्टिव पावर के बारे में बता रहा है दोस्तों। सेकंड में आप देख सकते हैं रो में कि कितना एक्टिव किलोवाट में पावर ले रहा है। ये एफ ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और VDC यानी कि DC लिंक वोल्टेज बता रहा है। मैं तो कैसे ट्रिपल VFD ड्राइव यानी कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव कैसे काम करती है इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके विजिट कर सकते हैं इस चैनल पे। मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। उसमें वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों वैरी करके हम लोग स्पीड को वैरी करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो हमारा N एक्चुअल है, ये एक्चुअल RPM है, 800 RPM रोटेट हो रहा है। और ये I एक्चुअल एक्चुअल करंट को बता रहा है। ठीक है, ये जो N एक्चुअल है ये 100% से इतने पे यानी इतना रेटेड स्पीड से इतने पे चल रहा है, और एक्चुअल करंट जो है इससे रेटेड से इतने परसेंटेज पे चल रहा है। ठीक है, नीचे में की लॉक बटन दिया है, इसका यूज हम लोग बाद में करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट बटन ये होता है कि इसमें मोड देखना। तो ये सबसे पहले हम लोग मेनू प्रेस में जाते हैं। मेनू पे जाने से इसमें देखिए मेन मेनू में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। ऑपरेशन डिस्प्ले वही डिस्प्ले बताता है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने से वापस हम लोग वहीं पर पहुंच जाएंगे। पैरामीटराइजेशन दोस्तों हम लोग तब करते हैं जब हम लोग देखिए इस बटन से हम लोग नीचे आता है। ठीक है, पैरामीटराइजेशन जब करते हैं दोस्तों जब हम लोग को एक सेट पैरामीटर को चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें इनकोडर की पर्टिकुलर स्पीड है, उस स्पीड को चेंज करना है। तो उसमें हम लोग पैरामीटराइजेशन में जाके उसको पैरामीटराइजेशन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, जैसे P400, P700, P900, इस तरह का कोई नंबर होता है। उस P वाले कोड को प्रेस करके हम लोग उसमें जाके उस पैरामीटर के वैल्यू को फीड करते हैं, जिससे कि उस पैरामीटर का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा एक। ठीक है, अभी हम लोग फॉल्ट मेमोरी और अलार्म मेमोरी से हम लोग कंसर्न है। अच्छा, चौथा ऑप्शन इसमें कमीशनिंग सर्विस दिया है, यानी कि जब हम लोग इस ड्राइव को कमीशन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कैसे सेट वैल्यू को चेंज करते हैं, कैसे हम इस पे कमीशनिंग में क्या क्या वैल्यू डालते हैं, उस चीज़ पे ये रिलेटेड है। तो हमारा अभी ऑप्शन है फॉल्ट मेमोरी और अलार्म मेमोरी का। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जाते हैं और फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये व्यू फॉल्ट मेमोरी, व्यू अलार्म मेमोरी, जो जो हमारा अलार्म है, जो जो हमारा फॉल्ट उसके बारे में बता रहा है। तो अगर हम लोग फॉल्ट मेमोरी देखना है तो फॉल्ट मेमोरी देखेंगे, अगर हम लोग को अलार्म मेमोरी देखना है तो अलार्म मेमोरी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले फॉल्ट मेमोरी में जाते हैं। तो फॉल्ट मेमोरी में जाने से ओके प्रेस करने से कोई फॉल्ट दिखाएगा, करंट कोई फॉल्ट नहीं है। अगर वो सिस्टम उसको रिसेट कर चुका है तो हम लोग ओल्ड फॉल्ट में जाएंगे दोस्तों। ओल्ड फॉल्ट को प्रेस करने से देखिए इस तरह का फॉल्ट बताता है, ड्राइव इनफिट रेडी मिसिंग, यानी ये कमांड इनफिट से आया हुआ है, तो वहां से कोई मिसिंग कमांड न था, इसके चलते ये ड्राइव एक बार ट्रिप हुआ था। तो उस टाइम पे जो फॉल्ट का कोड है दोस्तों F7841 है। अब ये जो नंबर है दोस्तों 7841, ये है आपका डेसिमल में नंबर। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा फेस प्लेट में जो भी फॉल्ट का जो अलार्म लॉगिंग होता है कि वो पर्टिकुलर फॉल्ट कैसे जनरेट हुआ है, उसका जो अलार्म लॉगिंग होता है वो ऑलवेज हेक्साडेसिमल में होता है। तो इसका अगर आप 7841 को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 1E A1, 1 कैपिटल E कैपिटल A 1। ये है हेक्साडेसिमल, और उस हेक्साडेसिमल को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो 7841 आएगा। तो 16 हैश 1E A1, इस तरह का मैसेज वहां पर पॉपअप होगा कि ये पर्टिकुलर सिरामिक जो फॉल्ट है उसका कोड ये है हेक्साडेसिमल में, ये फॉल्ट आया है। और अगर आप सिमिलर उसको कन्वर्ट करके यहाँ देखिएगा तो वो ये फॉल्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली नेट पे अवेलेबल होता है दोस्तों, आप इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट में अगर आप जाके सीमेंस G120 ड्राइव का फॉल्ट लिस्ट को सर्च कीजिएगा
तो उसमें इस तरह का वैल्यू जो है उसके लिए क्या फॉल्ट आता है उसके बारे में टोटल डिटेल होगा, ठीक है। अभी अगर हम इसके बारे में और हमको डिटेल जानना है कि ड्राइव इनफीड रेडी मिसिंग का क्या मतलब है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हेल्प में जाएंगे। हेल्प में जाने से देखिए, इनफीड रेडी मिसिंग फॉल्ट का वेरिएबल कोड दिया हुआ हेक्साडेसिमल में 0000। काउस क्या है, ये फॉल्ट वैल्यू दोस्तों उस तरह वो हेक्सा वैल्यू से अलग है, ठीक है। इसमें बिट के हिसाब से डिसीजन होता है। तो काउस क्या है दोस्तों, द सिग्नल इन फीड ऑपरेशन विड्रॉन इन ऑपरेशन, यानी वहां से जो कोई भी सिग्नल है वो मिसिंग है, ठीक है। वेदर उसका लोकल का कोई मिसिंग होगा या फिर वहां पर कोई पैरामीटर सेट होगा वो मिस होगा, तो वो इस तरह का सिग्नल जनरेट करता है। उसके बाद आता है देखिए, उसका काउस बता रहा है क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ द बाइनेक्टर इनपुट फॉर द सिग्नल इन फीड ऑपरेशन इज आइदर इनकरेक्ट और मिसिंग, वो सिग्नल मिस हो गया है, तो उसका पी कोड दे दिया है P0864 में। उसमें भी आप जाके देख सकते हैं पैरामीटराइजेशन में, द इनेबल सिग्नल्स ऑफ इनफीड वॉज डिसेबल, ये भी हो सकता है। देखिए डैश करके एक एक करके रीजन बताया, ड्यू टू द फॉल्ट द इनफीड विड्रॉज, उसके लिए क्या है, इनफीड विड्रॉल सिग्नल किया है, इसको हम लोग इनफीड ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका फॉल्ट वैल्यू दिया है। देखिए इस तरह का पर्टिकुलर फॉल्ट दोस्तों इसका रेमेडी नहीं बताया है, ये सिर्फ बताया है कि आप वहां से कुछ इनफीड मिसिंग है, आप उसको जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। ड्राइव में बहुत सारे फॉल्ट ऐसा होता है दोस्तों, उसमें काउजेज और रेमेडी भी बताता है कि आप ये चेक कीजिए। ये जैसे कि सपोज कीजिए कि इसमें कुछ फॉल्ट आया, थायरिस्टर कंट्रोल बोर्ड करके ऐसे फॉल्ट आया, तो उसमें बताया कि जो हमारा थायरिस्टर का कंट्रोल बोर्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप जाके उसको रेक्टिफाई कीजिए। उसमें कुछ फ्यूजेज है, कुछ रजिस्टर से, कुछ कैपेसिटर है, वो नहीं काम कर रहे हैं सही से, आप उसको जाके चेक कीजिए। तो इस तरह का वो फॉल्ट उसमें आता है। या कभी कभी क्या आता है, ग्राउंड फॉल्ट आता है। तो ग्राउंड फॉल्ट आने से क्या होता है, आपको ये बताएगा कि जो हमारा केबल से आप उसको चेक कीजिए, केबल में कहीं पर शॉर्टिंग हो रही है, किसी का रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो रहा है, इस तरह का आपको रेमेडी भी देगा, ठीक है। तो उस तरह से रिलेटेड जो सीमेंस G120 के जितने भी ड्राइव्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट्स होते हैं दोस्तों, और उस फॉल्ट्स के अपने पे कोड होता है, और उसका रेमेडी भी बताता है कि आपको ये चीज चेक करना है, ठीक है। डीसी लिंक वोल्टेज सब 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 सपोज कि ये मिस हुआ है, तो उसमें का फॉल्ट बताया कि ये फॉल्ट क्यों आया हुआ है। कभी कभी ड्राइव क्लिक केबल का फॉल्ट इसमें आता है, यानी कम्युनिकेशन कभी मिस होता है, तो कम्युनिकेशन का पोर्ट को आप जाके चेक कीजिए। इस तरह का वो उसमें रेमेडी बताता है, ठीक है। तो वेदर मैं सिर्फ आपको सीमेंस का के मीडियम से यही बताना चाह रहा हूँ कि सीमेंस में जिस तरह का ये सिस्टम है, ये बाकी दूसरे ड्राइव्स में भी है। उसमें आपका कोडिंग का तरीका मे भी अलग हो सकता है, लेकिन सबका मॉडस ऑपरेंडी, सबका वर्क करने का तरीका एक ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग फॉल्ट मेमोरी को जान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसमें बैक में जाते हैं, तो ये आपको बैक में जाने से इनफीड मिसिंग बता रहा है। इसमें ओल्डर को और पिक करने से क्या फॉल्ट आया है ये बताया, ओल्डर को एक बार और प्रेस कीजिएगा तो नेक्स्ट फॉल्ट क्या आया ये भी बता रहा है। तो इस हिसाब से ओल्ड फॉल्ट को आप लोग जान सकते हैं कि ओल्ड फॉल्ट क्या है। तो हेल्प की मदद से हम लोग फॉल्ट के बारे में जानते हैं कि फॉल्ट क्या है। फिर से बैक हम लोग मेन्यू में आते हैं, तो इस तरह का ये आता है, ठीक है। ठीक, तो ये फॉल्ट और अलार्म मेमोरी है हमारा, ठीक है। उसी तरह से एक बार और मेन्यू में जाने से ऑपरेशन डिस्प्ले आता है, उसको सेलेक्ट करने से हम लोग मेन एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑपरेशन डिस्प्ले। तो जब भी दोस्तों कोई भी अलार्म आएगा तो यहाँ पर येलो लाइट ग्लो करेगा अलार्म के केस में, और फॉल्ट के केस में यहाँ पर रेड लाइट ग्लो करेगा। उससे हमको पता चलता है कि ड्राइव में कुछ फॉल्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं। इसका एक और तरीका पर और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी HMI में आपको कोई फॉल्ट दिखे, उसके फेस प्लेट पे अगर कोई फॉल्ट दिखे, ठीक है, उसको ओपन करके सबसे पहले उसके अलार्म लॉगिंग में बॉटम में जाके चेक कीजिएगा कि उसका हेक्साडेसिमल कोड क्या है। जैसे अभी जो फॉल्ट आया था 7841F01, देखिए इसमें जो फॉल्ट आया था दोस्तों वो F, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें जो फॉल्ट आया था वो आया था, देखिए इसमें जो फॉल्ट आया था F07841। तो अगर ये फॉल्ट आया तो F है उसका कोड, अगर वो अलार्म आएगा तो उसका कोड होगा A। तो अलार्म जब भी आए तो इसे A3003 इसमें एक अलार्म होता है, तो उस हिसाब से वो अलार्म का के लिए A आएगा। यहाँ पर F लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्ट है, ठीक है। तो वहां पर आपको हेक्साडेसिमल के कोड में 16 1E A1 शो करेगा इस फॉल्ट के लिए। सिमिलरली कुछ और दूसरे फॉल्ट के लिए दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर शो करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता दूं। अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पर आने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि वो जो फॉल्ट का कोड है वहां पर 16 हैश के बाद जो भी
वो 4 डिजिट का या 5 डिजिट का जो भी कोड आएगा या अल्फा न्यूमेरिक जो भी कोड आएगा, उस कोड को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा। फिर आप गूगल पे जाके सीमेंस 120 ड्राइव फॉल्ट लिस्ट ऐसे करके सर्च कीजिएगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट आएगा उसमें आप उस डेसिमल नंबर यानी 7841 यहाँ पर है, 7841 को जो कि ये कन्वर्ट किया गया है 1E A1 से, मैंने आपको बताया 7841 को जाके सर्च कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड क्या फॉल्ट है उसके बारे में वो बताएगा और उसका क्या रेमेडी है इसके बारे में बताएगा। तो उस रेमेडी के अकॉर्डिंग में आप जाके चेक कीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें देखिए मैं इसमें फॉल्ट मेमोरी के बारे में बताया आपको। इसको सर्च करने पर देखिए अलार्म मेमोरी भी आता है। अब अलार्म मेमोरी में आप नीचे जाइएगा और अलार्म मेमोरी को सेलेक्ट कीजिएगा, तो अलार्म मेमोरी एम्प्टी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेनू में जाते हैं, ऑपरेशन लिस्ट में जाते हैं और बाहर चले आते हैं, ठीक है। जो भी जाना है आपको मेमोरी में जाना है, मेमोरी ये मेनू से जाना है, मेनू से आप जाके इसमें पता कर सकते हैं किस तरह का फॉल्ट आया है। तो इसी तरह इसी हिसाब से हम लोग सीमेंस G120 के ड्राइव में फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल में नहीं है तो वीडियो नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉलो लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको पैरामीटराइजेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।